दी वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, इसका चौथा हिस्सा है, फोर्थ है। सर्टेन ऑब्जेक्शंस टू दी वेलफेयर स्टेट, सर्टेन ऑब्जेक्शंस टू दी वेलफेयर स्टेट, इसका मतलब है कल्याणकारी राज्य के विरुद्ध आपत्तियाँ। कल्याणकारी राज्य के खिलाफ में भी कुछ लोग आपत्ति करते हैं, कुछ लोग समर्थन में भी आते हैं। तो पहला पॉइंट इसका है, व्हेन द इंग्लैंड बिकेम ए वेलफेयर स्टेट द प्रोडक्शन गोज अप कंटिन्यूसली, प्रोडक्शन गोज अप कंटिन्यूसली। ये जो है कल्याणकारी राज्य के पक्ष में ये तर्क है कि जब से इंग्लैंड कल्याणकारी राज्य बना है तब से वहाँ उत्पादन बराबर बढ़ता रहा है। इंग्लैंड के लोग भारत आए थे तो भारत में जो सम्राट अशोक का शासन था उसका उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने पाया था कि सम्राट अशोक का शासन भारत में कल्याणकारी राज्य था और उस कल्याणकारी राज्य को उन्होंने इंग्लैंड में लागू किया। तो ये देखा गया कि वहाँ पर उत्पादन बराबर बढ़ता गया इंग्लैंड में। तो ये तो उसके पक्ष में है, कल्याणकारी राज्य के पक्ष में है। दूसरा है, द वेलफेयर स्टेट एंड्स अप द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड पीपुल बिकम्स बेगर, सी राजगोपालाचारी कहते हैं। भारत के एक बहुत बड़े राजनेता थे सी राजगोपालाचारी। वो कहते हैं कि राजगोपालाचारी का कहना है कि कल्याणकारी राज्य शीघ्र ही वैयक्तिक स्वतंत्रता का अंत कर लोगों में हाथ फैलाने की भावना पैदा कर देता है। तो जो ये राजगोपालाचारी जी थे, ये जो है पेरियार रामास्वामी नायकर के विरोध में काम करते थे। ये कांग्रेस के शायद नेता थे। तो एक तरह से इनके अंदर शैतानियत थी। तो एक शैतान से आशा ही क्या की जा सकती है। तो ऐसे लोग तो कहेंगे ही कि कल्याणकारी राज्य जो है अच्छा नहीं होता है, ये तो लोग कहेंगे। तो राजगोपालाचारी जो है कल्याणकारी राज्य के पक्ष में नहीं थे। थर्ड है, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव जॉब्स आफ्टर मेकिंग इंडिविजुअल्स फ्री फ्रॉम एनग्जाइटी। यह है बहुतों को यह दुखदाई चिंता से मुक्त कर उन्हें रचनात्मक कार्य करने का अवसर देता है। ये जो है कल्याणकारी राज्य के पक्ष में तर्क दे रहे हैं कि जब कल्याणकारी राज्य जो है लोगों को चिंता से मुक्त कर देता है तो क्या होता है, बहुतों को यह दुखदाई चिंता से मुक्त कर उन्हें रचनात्मक कार्य करने का अवसर देता है। यानी कल्याणकारी राज्य में लोगों को रचनात्मक कार्य करने का अवसर मिलता है। चौथा है इसमें साथियों, ब्यूरोक्रेसी इज स्ट्रेंथेंड इन द वेलफेयर स्टेट। ये विपक्ष में है, कल्याणकारी राज्य के विपक्ष में लोग तर्क दे रहे हैं कि कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही पनपती है, कल्याणकारी राज्य में नौकरशाही पनपती है। ये बात कुछ हद तक सही भी लगती है कि जब राज्य को कल्याण करना होता है तो वो अपने शासन प्रशासन से ही करता है। तो प्रशासन में क्या होता है कि नौकरशाही जो है मजबूत होती है, पनपती है। ये बात सही है, लेकिन यह भी तो बात सही है कि आज भी भारत देश के अंदर कोरोना फैला हुआ है। तो कोरोना में जो है जनता का फ़ायदा कहाँ से मिल रहा है? जनता को जो सहयोग मिल रहा है वो ब्यूरोक्रेसी से ही तो मिल रहा है। जो सरकार की जो नौकरशाही है उसी से तो मिल रहा है। यानी पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर काम कर रहे हैं, नर्सेज काम कर रही हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी वो काम कर रहे हैं। जो निजी चिकित्सालय हैं वो तो जो है किडनी बेच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, कोरोना के नाम पर चोरी कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। तो जब भी जो है कल्याणकारी राज्य सरकार करेगा तो अपने नौकरशाही को वो मजबूत रखेगा, तभी वो जनता का कल्याण कर पाएगा। सर्टेन एसेंशियल्स ऑफ वेलफेयर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। सर्टेन मतलब कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं कल्याणकारी राज्य के प्रशासन के लिए, कुछ ज़रूरी बातें हैं कल्याणकारी राज्य के प्रशासन के लिए। तो पहला है, अवॉइड ए केयरलेस डिसरिगार्ड ऑफ द पीपुल। अवॉइड ए केयरलेस डिसरिगार्ड ऑफ द पीपुल, जनता की निर्दय उपेक्षा से एकदम बचना चाहिए। जनता की निर्दय उपेक्षा से एकदम बचना चाहिए। जैसे आज हमने भारत देश के अंदर देखा, जब कोरोना लगा तो भारत सरकार ने सारे रास्ते सारे आवागमन के रास्ते बंद कर दिए, रेलवे बंद कर दिया, एयरवेज बंद कर दिया, रोडवेज बंद कर दिया। तो लोग मजदूर जो है पैदल चल रहे थे और ट्रेन की पटरियों पर चलते चलते कट करके मर गए। हजार किलोमीटर तक लोग अपने घर पैदल चल करके पहुँचे हैं।
तो ये जो है कहा जा रहा है कि जनता की निर्दय उपेक्षा से एकदम बचना चाहिए। वैसे लोकतंत्र में जो है जनता ही सब कुछ होती है, जनता के हाथ में ही सारी ताकत होती है, लेकिन ये जो शैतानी ताकतें होती हैं, जो व्यक्तिवादी हैं, पूंजीवादी हैं, स्वार्थवादी हैं, फांसीवादी हैं, नाजीवादी हैं, ये जो है जनता को जो है जनता को गुलाम समझते हैं, गुलाम समझ के व्यवहार करते हैं। दूसरा पॉइंट है साथियों, पेनी वाइस एंड पाउंड फूलिश। फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, सरकार को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार फिजूल खर्ची करेगी, बेकार में खर्च करेगी, तो जनता का कल्याण वो नहीं कर सकती है। ये ज़रूरी बात है। तीसरा है कट द कोट अकॉर्डिंग टू द क्लाथ। कट द कोट अकॉर्डिंग टू द क्लास। जितनी कमाई हो उसी में खर्च करना चाहिए, जितनी कमाई हो उसी में खर्च करना चाहिए। आज तो हम भारत देश में उल्टा देख रहे हैं, कमाई कुछ नहीं है, राजस्व घटता जा रहा है और सरकार कर्ज के ऊपर कर्ज ले रही है विदेशों से। आज 2020 में तो हम यही देख रहे हैं, कोरोना के समय में तो यही देख रहे हैं। ये जो सत्ता में बैठे हुए जो पेशवा के वंशज पहुंच गए सत्ता में, जो शैतानवादी लोग हैं, जो फांसीवादी नाजीवादी लोग हैं, कर क्या रहे हैं? वो कोरोना के नाम पर कर्ज ही ले रहे हैं, देश कर्ज ही ले रहे हैं और जनता के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं कर रहे हैं। तो ये कहा गया है कट द कोट अकॉर्डिंग टू द क्लॉथ, यानी जो कल्याणकारी राज्य है उसमें क्या होता है, जितनी कमाई हो उसी में खर्च करना चाहिए, ये जरूरी चीज़ है। फोर्थ है ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। समस्या का शीघ्र हल कर लेना चाहिए, समस्या का शीघ्र हल कर लेना चाहिए। अब जैसे कोरोना हमारे देश के अंदर फैला है, एक समस्या है, पैंडेमिक था, तो इसमें सरकार को एयरवेज बंद कर देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने एयरवेज को खोल दिया। पर परिणाम यह हुआ कि सारे के सारे बीमारी जो है वो भारत देश में आ गई और जो बेचारे मजदूर थे वो पीड़ित हो गए, जो मजदूर थे वो पीड़ित हो गए। तो वही कहा गया है ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। समस्या का शीघ्र हल कर लेना चाहिए, यह है। पांचवा सर्विस इज द रेंट वी पे फॉर द प्लेस वी ऑक्यूपाई ऑन अर्थ। सर्विस इज द रेंट वी पे। धरती पर रहने का किराया सेवा भाव से चुकाना चाहिए। इस धरती पर जो हम रहते हैं तो इसका भी किराया लगता है, और इस किराया का चुकता कैसे करना चाहिए? प्रकृति में सेवा भाव से करना चाहिए। यानी अगर हमारे अंदर सेवा भाव है तभी हमारा राज्य कल्याणकारी बन सकता है। अगर हमारे अंदर सेवा भाव नहीं है तो हमारा राज्य कल्याणकारी नहीं बन सकता है। ये सम्राट अशोक ने भी करके दिखाया कि एक राजा महाराजा होते हुए, सम्राट होते हुए, उसने जो है प्रजा का कल्याण किया, अपने लोगों का कल्याण किया, उनको उनको पुत्रवत समझता था, अपने परिवार का सदस्य समझ करके किया है। तो हमारे मूल्यवासी बहुजनों को जो है इससे सबक लेना चाहिए, और अपने राज्य में अपने इस संविधान को बचाना चाहिए, लोकतंत्र को बचाना चाहिए, लोकतंत्र को बचाना चाहिए और कल्याणकारी राज्य की प्रस्थापना करना चाहिए। कल्याणकारी राज्य